विश्व के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमें सुनने वाले सज्जन और सन्यारियों और हमसे दीक्षा लेकर के वैदिक संस्कृति में प्रवेश करने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, इंदौर शहर बड़ा ही निराला है। एमपी का प्रसिद्ध शहर है, काफ़ी प्रगतिशील है। एमपी से एक ब्राह्मण परिवार इंदौर में आता है, रोजी रोटी कमाने लगता है, गरीबी में दिन गुजारता है। तभी यूट्यूब के माध्यम से एक लड़का उसी परिवार का हमसे संपर्क करता है। गुरुजी, मैं आपके शरण में आना चाहता हूँ, आपकी सेवा करना चाहता हूँ और आप जो मार्ग बताओगे वो मार्ग पे चलना चाहता हूँ। गरीब ब्राह्मण था। पहले हमने उसको टालने की बहुत सारी कोशिश की, लेकिन उसका दृढ़ निश्चित था। यूट्यूब के माध्यम से हमें काफ़ी सुना था और वो हमारी छत्र छाया में जीवन को आगे बढ़ाना चाहता था। फिर कोरोना आ गया। कोरोना में वो आ नहीं पाया। कोरोना खुलते ही उसने फिर फोन किया, गुरुजी मैं आपके शरण में आना चाहता हूँ। बहुत मिन्नतें की थी। हमने सोचा चलो बुलाते हैं, देखते हैं, टेस्ट करते हैं। उसको बुलाया गया। देखा लड़का सीधा साधा था। हमने सोचा इसे ज्ञान देना शुरू करें। उसे हम पूजा पाठ और ज्योतिष का काम सिखा रहे हैं। तो हमने सोचा कि वो बात जो सबके लिए लागू होती है तो यूट्यूब के माध्यम से आपको भी बता दी जाए। भारतीय संस्कृति में और भारतीय संस्कृति को मानने वाले लोग सुबह उठने के बाद पूजा पाठ जरूर करते हैं। कोई लाल जी की सेवा करता है, कोई लड्डू गोपाल की सेवा करता है, कोई माता की सेवा करता है, कोई हनुमान जी की सेवा करता है, कोई शंकर भगवान की सेवा करता है। कुछ न कुछ जरूर कुछ कोई करता है। अपनी संस्कृति में ये नियम है, प्रातःकाल उठकर संध्या वंदन करें, पूजा पाठ करें। लेकिन अगर कोई परिस्थिति ऐसी आ गई कि आप पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं, कहीं आप बाहर गांव चले गए हैं, कहीं विदेश चले गए हैं, तो ऋषियों ने मानसिक पूजा बताई है। अगर हम इतना कर लेंगे तो भी हमारी बैटरी चार्ज हो जाएगी और हम पूरे दिन आनंद में रहेंगे। क्या कहते हैं कि ओम लं पृथिव्यात्मकं गंधम परिकल्पयामि। पृथ्वी रूपी गंध यानी चंदन, उस निरंजन निराकार ब्रह्म को हम अर्पण करते हैं। ये इसका भाव है। फिर कहते हैं ओम हम आकाशात्मकं पुष्पम परिकल्पयामि। आकाश रूपी पुष्प उस निरंजन निराकार ब्रह्म को हम अर्पण करते हैं। फिर क्या कहते हैं, इयं वायव्यात्मकं धूपम परिकल्पयामि। वायु स्वरूप धूप, हे निरंजन निराकार ब्रह्म, मैं आपके चरणों में अर्पण करता हूं। फिर कहते हैं ओम रंभ वह्न्यात्मकं दीपम दर्शयामि। अग्नि स्वरूप दीपक, हे परम ब्रह्म परमात्मा निरंजन निराकार ब्रह्म, मैं आपको अर्पण करता हूं। दीपक के बाद बम अमृतात्मकं नैवेद्यम निवेदयामि। अमृत के स्वरूप नैवेद्य, हे निरंजन निराकार ब्रह्म, मैं आपके चरणों में अर्पण करता हूं। ओम सौं सर्वात्मकं सर्वोपचारम समर्पयामि। सर्वात्मकम रूप संसार के सभी उपचारों को आपके चरणों में समर्पित करता हूं।
इतना करने के बाद अगर आपको नमः शिवाय बोलना है तो नमः शिवाय बोल जाइए। हनुमान चालीसा बोलना है, याद है तो हनुमान चालीसा बोल जाइए। नहीं तो हाथ जोड़ करके आकाश में सूर्य नारायण भगवान को नमस्कार कर दीजिए और थोड़ी देर तक ध्यान मुद्रा में अपने इष्ट का स्मरण करो। आपकी मानसिक पूजा हो जाएगी। आप पूजा से वंचित नहीं रहेंगे। ये ऋषियों ने दिया है, ये हमारी संस्कृति है। हम अगर कहीं हैं तो ऐसा कर लो, ऐसे भी पूजा हो जाती है। और अगर घर में हैं तो आप अपने हिसाब से पूजा करते ही हैं, तो अपने हिसाब से पूजा कर लो। और अगर समय नहीं है, आप परेशान हैं, तो इतना तो कर ही लीजिए, ताकि भगवान की शरण में जब तक नहीं जाएंगे ना, तब तक हमारी बैटरी चार्ज नहीं होगी। और हमारी बैटरी चार्ज नहीं होगी तो हमारा दिन ठीक नहीं जाएगा। अगर आप सुखी होना चाहते हैं तो कुछ तो करिए। 9825200108 पर कुछ पूछिए। चैनल को सब्सक्राइबर को लाइक करो, घंटी बजाओ, दूसरों को भी भेजो, ताकि भारतीय संस्कृति का जो ये दिव्य धन है भारत में रहने वाले हर प्राणी को मिले और हर प्राणी तेजस्वी हो जाए, संस्कृति को पालन करने वाला हो जाए। तो आज की जो परिस्थितियां हैं वो शांत हो जाए। परिस्थितियां बहुत बिगड़ रही हैं, काफ़ी तकलीफ हो रही है। जय बोलो, अपना ध्यान रखो।